हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट हिंदी 2022 का पेपर का एनालिसिस करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं। सीटेट एग्जाम के लिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सीटेट एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं गद्यांश से, और गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सब प्रांतों की उम्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया। देखिए गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन गद्यांश में और भी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे यही है यंग इंडिया। ये हिंदी में भी क्वेश्चन आ सकता है, गांधी जी का कौन सा पत्र है, या यंग इंडिया किसका पत्र है। ये क्वेश्चन जीएस में भी आ सकता है। तो गद्यांश को थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, और भी एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन को उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अतिरिक्त महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे। उनको आड़े हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। गांधी जी के पास आने से पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। साहित्य व संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरत बाबू की कहानियाँ आदि उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। चलिए गद्यांश को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उदार का समानार्थी शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा है जो उदार का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सह्याद्र, ऑप्शन सेकंड उदात्त, ऑप्शन थर्ड महानता, ऑप्शन 4 श्रेष्ठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्रेष्ठ नहीं है। बाकी सह्याद्र, उदात्त, महानता ये सभी उदार के समानार्थी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आग्रह शब्द का विलोम है। बताइए इनमें से आग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट दुराग्रह, ऑप्शन सेकंड आदृत, ऑप्शन थर्ड विश्वास, ऑप्शन 4 आह्वान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। आग्रह शब्द का विलोम शब्द है दुराग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। इन 4 ऑप्शन में जो विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है हमें वो बताना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट शीर्षक नाटिका, ऑप्शन सेकंड आड़े हाथ, ऑप्शन फोर ऊपर नीचे हो गए, ऑप्शन 4 है विरोधी प्रचार, ऑप्शन 3 है तीव्र मतभेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट शीर्षक नाटिका, आड़े हाथ, विरोधी प्रचार, तीव्र मतभेद ये सभी विशेषण विशेष के उदाहरण है, जबकि शीर्षक नाटिका नहीं है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। गद्यांश का हमें मुख्य विषय बताना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट गांधी जी के परम सहयोगी महादेव भाई देसाई, ऑप्शन सेकेंड गांधी जी और विविध समाचार पत्र, ऑप्शन 3 महादेव जी का साहित्यिक संसार, ऑप्शन 4 गांधी जी का अनुपम साहित्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गांधी जी के परम सहयोगी महादेव भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 5 है गांधी जी किस पत्रिका में क्रांतिकारियों और देशभक्तों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों की चर्चा किया करते थे। बताइए किस पत्र में करते थे। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नवजीवन, ऑप्शन सेकंड इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन 3 यंग इंडिया, ऑप्शन 4 हरिजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यंग इंडिया। यंग इंडिया में चर्चा करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है गांधी जी के पास आने से पहले महादेव जी कहाँ कार्यरत थे। बताइए गांधी जी के पास आने से पहले महादेव कहाँ कार्यरत थे। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एक सरकारी विद्यालय के प्राध्यापक के रूप में, ऑप्शन सेकंड सरकार के एक पुस्तकालय में, ऑप्शन 3 सरकारी कार्यालय में क्लर्क के रूप में, ऑप्शन 4 सरकार के अनुवाद विभाग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ सरकार के अनुवाद विभाग में। क्वेश्चन नंबर 7 है गद्यांश के अनुसार किस पेशे में काले को सफेद व सफेद को काला करना होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पुलिस के, ऑप्शन सेकंड वकील के, ऑप्शन 3 अनुवादक के, ऑप्शन 4 राजनीति के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वकील के। वकील के पेशे में काले को सफेद व सफेद को काला करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है किन प्रसिद्ध साहित्यकारों के साहित्य में महादेव जी व उनके दोस्तों की रुचि थी। बताइए किस में रुचि थी। फर्स्ट ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी और थर्ड ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों, फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड रविन्द्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो इसके ऑप्शन है सम, सा, सम, संग बोलेंगे, सेकेंड ऑप्शन सम, थर्ड ऑप्शन संस, फोर्थ ऑप्शन कार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड सम उपसर्ग है संस्कार में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक पद्यांश से क्वेश्चन है, तो पद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए तो पद्यांश स्टार्ट करते हैं। क्या परिचय दूं मैं अपना, द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा या ग्रसेनी सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने, मेरा कोई नाम नहीं। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से औचक ही निसृत मैं, सबको स्तंभ कर खुद ही प्रयोजन बनती रही आजन्म। सुई की नोक के बराबर भूमि न पाने वाले बालों के औरस, अब तक तुम
अब तक मुझ पर उंगली उठाते थकते नहीं कि लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही। और भी कई कहानियां बुन ली हैं उन्होंने, महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, न माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में, और न कुरुसभा में जहाँ 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। चलिए पद्यांश को पढ़ लिया होगा, अब पद्यांश के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निसरस शब्द है, बताइए निसरस शब्द कैसा है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट तत्सम, ऑप्शन सेकंड तद्भव, ऑप्शन थर्ड देशज, ऑप्शन फोर्थ विदेशज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निसरस शब्द तत्सम है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए क्या है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट द्रोणाधनचार्य, ऑप्शन सेकंड द्रोणधनचार्य, ऑप्शन थर्ड द्रोणधन आचार्य, ऑप्शन फोर्थ द्रोणाधन आचार्य। तो क्या होगा द्रोणाचार्य का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड द्रोणधन आचार्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पांचाली से क्या आश्रय है, बताइए पांचाली से क्या आश्रय है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 5 पतियों की पत्नी, ऑप्शन सेकंड 5 पांचाल देश की राजकुमारी, ऑप्शन थर्ड पांचाल जाति के लोग, ऑप्शन फोर्थ 5 बेटों की माँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पांचाली से क्या आश्रय है, पांचाल देश की राजकुमारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पिता को चाहिए था एक योद्धा, यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है, बताइए किस योद्धा की बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट द्रुपद, ऑप्शन सेकंड अर्जुन, ऑप्शन थर्ड अश्वत्थामा, ऑप्शन 4 धृष्टद्युम्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 धृष्टद्युम्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ है, बताइए यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट 5 पांडव, ऑप्शन सेकंड धृष्टद्युम्न, ऑप्शन थर्ड द्रौपदी, ऑप्शन फोर्थ धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुरुसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है, बताइए उनके पतियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट पांचाल, ऑप्शन सेकंड कुरु, ऑप्शन थर्ड पांडव, ऑप्शन 4 आभीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पांडव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, बताइए किन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन सेकंड जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन थर्ड जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, ऑप्शन फोर्थ जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए, बताइए किस तरह देना चाहिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, ऑप्शन सेकंड द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन थर्ड विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, ऑप्शन 4 शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में अनुदेशन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, इसके ऑप्शन है
ऑप्शन फर्स्ट शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। ऑप्शन सेकंड है उच्चारण का अभ्यास करते हैं। ऑप्शन थर्ड है विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। ऑप्शन फोर्थ है शब्द संविदा पढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। ऐसा नहीं है, जबकि किसके माध्यम से सीखते हैं? उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है? बताइए कैसे करती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड है यह पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहाँ कमी आ रही है। ऑप्शन थर्ड है बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करनी है तो योजना बनाने के लिए। ऑप्शन फोर्थ बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तो बताइए शिक्षक बच्चों का आकलन क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। बताइए ये क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट संकेत बदलना। ऑप्शन सेकंड संकेत मिश्रित करना। ऑप्शन थर्ड बहुभाषिकता। ऑप्शन फोर दक्षता स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट संकेत बदलना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह कहलाते हैं। बताइए ये चिन्ह क्या कहलाते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट चित्रकारी। ऑप्शन सेकंड कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग। ऑप्शन थर्ड है लिखना। ऑप्शन फोर है स्वयं की बर्तनी। तो ये चिन्ह क्या कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड कीरम कांटे या स्क्रिबलिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करता है। बताइए कौन सा उनके हस्तलेखन में विकसित करने में सहायता करेगा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अलमारी में कपड़ों को फैलाना। ऑप्शन सेकंड कुछ छलका देना। ऑप्शन थर्ड तीलियां उठाना। ऑप्शन फोर धागे में मन के पिरोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 धागे में मन के पिरोना। इससे बालक अपने हाथों से मन के पिरोएगा और अपने आँखों को कंसंट्रेट रहेगा। इससे आँखें और हाथ सही से कार्य करेंगे और यही हमारे हस्तलेखन में ज़रूरी है, उनके हाथ और आँखें अच्छे से काम करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन सेकेंड है चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन थर्ड है बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। ऑप्शन फोर है चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बताइए क्या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट
साहित्य की सराहना बोध। ऑप्शन सेकंड, भाषा के रूपों को। ऑप्शन थर्ड, जीवन कौशल। ऑप्शन फोर, गत्यात्मक कौशल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साहित्य की सराहना बोध। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा? बताइए, यह किस मनोवैज्ञानिक के कथन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट BF होगा, यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे F। BF स्किनर। ऑप्शन सेकेंड, नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन थर्ड, लेव वाइगोस्की। ऑप्शन फोर, जीन पियाजे। तो ये कथन किसके हैं? नॉम चॉम्स्की के। तो ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताइए, कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन सेकंड, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना। ऑप्शन थर्ड, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना। ऑप्शन फोर, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना। तो यही ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? भाई बताइए, किस पर होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रभावता। ऑप्शन सेकंड, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान। ऑप्शन थर्ड, अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ। ऑप्शन फोर, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना कहलाता है। बताइए, क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट IT, ऑप्शन सेकेंड ITC, ऑप्शन थर्ड सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, ऑप्शन फोर संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ITC कहलाता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, इन सभी में होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं। क्या करते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रूब्रिक्स, बा है यहाँ पे, बा बनेगा, बा बकरी, फिर छोटी की मात्रा, रूब्रिक्स। ऑप्शन सेकंड, जांच सूची। ऑप्शन थर्ड, अनुसूची या विस्तृत सूची। ऑप्शन फोर, क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि अधिगम, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। बताइए, किस पर अधिक बल देती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शुद्धता पर। ऑप्शन सेकेंड प्रभाव पर। ऑप्शन थर्ड उपयुक्तता पर। ऑप्शन फोर उच्चारण पर। तो बताइए, व्याकरण अनुवाद विधि किस पर बल देती है? शुद्धता पर। तो इसका राइट आंसर सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुद्धता पर अधिक बल देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।